सुअर का जीव, मणिकुंडली देव, अनंतमती और नंदीशेण नामक राज दंपति के वरसेन नाम का पुत्र हुआ। वानर का जीव मनोहर देव, अनंतमती और नंदीशेण नामक राज दंपति के चित्रांगद नाम का पुत्र हुआ। नकुल का जीव मनोरथ देव, चित्रमालिनी और प्रभंजन नामक राज दंपति के मदन नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुआ। कुछ समय बाद चक्रवर्ती अभय घोष ने 18,000 राजाओं के साथ विमल वाहन नामक मुनिराज के पास जिन दीक्षा ले ली। वरदत्त, वरसेन, चित्रांग और मदन भी चक्रवर्ती के साथ दीक्षित हो गए थे, पर राजा सुविधि का अपने पुत्र केशव पर अधिक स्नेह था, इसलिए वे घर छोड़कर मुनि न हो सके, किंतु उत्कृष्ट श्रावक के व्रत रखकर घर पर ही धर्म सेवन करते रहे। आयु के अंत में महाव्रत धारण कर कठिन तपस्या के प्रभाव से वे 16वें अच्युत स्वर्ग में अच्युतेंद्र हुए। पिता के वियोग से दुखी होकर केशव ने भी जिन दीक्षा की शरण ली, वो आयु के अंत में मरकर उसी स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ और वरदत्त आदि राजपुत्र भी अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी स्वर्ग में सामनिक जाति के देव हुए। इन सभी की विभूति इंद्र के समान थी। वहां अच्युतेंद्र का 22 सागर प्रमाण आयु थी। 22,000 वर्ष बीत जाने पर आहार की अभिलाषा होते ही शीघ्र स्वतः ही उसके कंठ में अमृत झर जाता था। 22 पक्ष में इंद्राणी का स्मरण होते ही उसकी काम सेवन की इच्छा शांत हो जाती थी। कहने का मतलब यही है कि वो हर तरह से सुखी था। आयु के अंत में वो अच्युतेंद्र स्वर्ग से चयकर जम्बू द्वीप संबंधी पूर्व विदेह में स्थित पुष्कलावती देश की पुंडरीकिड़ी नगरी में श्रीकांता और वज्रसेन नामक राज दंपति के पुत्र हुए। वहां उसका नाम वज्रनाभि था। वरदत्त, वरसेन, चित्रांगद और मदन, जो कि अच्युत स्वर्ग में सामानिक देव हुए थे, वहां से चयकर क्रम से वज्रनाभि के विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के लघु सहोदर यानी कि छोटे भाई हुए और केशव, जो कि 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ था, वहां से चयकर इसी पुंडरीकिड़ी पुरी में कुबेर दत्त तथा अनंतमती नामक वैश्य दंपति के धनदेव नाम का लड़का हुआ। वज्रनाभि के वज्रजंग भव में जो मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंपन नाम के मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति थे, वे मरकर अधोग्रीव्यक में अहमिंद्र हुए थे। अब वे ही वहां से चहकर वज्रनाभि के भाई हुए हैं। वहां उनके सुबाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नाम रखे गए थे। इस प्रकार दशों बालक एक साथ खेलते, बैठते, उठते, लिखते और पढ़ते थे, क्योंकि उन सबका परस्पर में बहुत प्रेम था। राजपुत्र वज्रनाभि का शरीर पहले से ही सुंदर था, पर यौनावस्था आने पर वो और भी अधिक सुंदर मालूम होने लगा था। उस समय उसकी लंबी
और स्थूल भुजाएं, चौड़ा सीना, गंभीर नयन और तेजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। एक दिन वज्रनाभि के पिता वज्रसेन महाराज संसार के विषयों से उदासीन होकर वैराग्य का चिंतन करने लगे। उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उनके विरक्ति के विचारों का समर्थन किया, जिससे उनका वैराग्य और भी अधिक बढ़ गया। अंत में वे ज्येष्ठ पुत्र वज्रनाभि को राज्य देकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए और कठिन तपस्या के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर अपनी दिव्य वाणी से पथ भ्रांत पुरुषों को सच्चा मार्ग बतलाने लगे। कुछ समय बाद 8 कर्मों को नष्ट कर वे मोक्ष पहुंच गए। इधर वज्रनाभि की आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, जिसमें 1000 आरे थे, जो कांति में सहस्र किरण सूर्य सा चमकता था। चक्र रत्न को आगे कर वज्रनाभि दिग्विजय के लिए निकले और कुछ समय बाद दिग्विजयी होकर लौट आए। अब वज्रनाभि चक्रवर्ती कहलाने लगे थे। उनका प्रताप और यश सब ओर फैल रहा था। उस समय वहां उनसा संपत्तिशाली पुरुष दूसरा नहीं था, जो केशव यानी श्रीमती का जीव स्वर्ग से चहकर उस पुंडरीकिणीपुरी में कुबेर दत्त और अनंतमती नामक वैश्य दंपत्ति के धनदेव नाम का पुत्र हुआ था। वो वज्रनाभि का ग्रहपति नामक रत्न हुआ। इस प्रकार 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी सम्राट वज्रनाभि का समय सुख से बीतने लगा। किसी समय महाराज वज्रनाभि का चित्त संसार से विरक्त हो गया, जिससे वे अपने पुत्र वज्रदंत को राज्य का भार सौंपकर 16,000 राजाओं, 1000 पुत्रों, 8 भाइयों और धनदेव के साथ तीर्थंकर देव के समीप दीक्षित होकर तपस्या करने लगे। वज्रनाभि ने वहीं पर दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचारहीनता, निरंतर ज्ञानमय उपयोग, संवेद, शक्त्यानुसार तप और त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्य, अहर्द भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका पारहानि, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, इन 16 भावनाओं का चिंतन किया, जिससे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। आयु के अंत समय में वे श्री प्रभु नामक पर्वत के शिखर पर पहुंचे और वहां शरीर से ममत्व छोड़कर आत्म समाधि में लीन हो गए, जिसके फलस्वरूप नश्वर मनुष्य देव को छोड़कर वे सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुए। वहां उनकी आयु 33 सागर प्रमाण थी और शरीर 1 हाथ ऊंचा तथा सफेद रंग का था। वे कभी संकल्प मात्र से प्राप्त हुए जल, चंदन आदि से जिनेंद्र देव की पूजा करते और कभी अपनी इच्छा से पास में आए हुए अहमिंदों के साथ तत्व चर्चाएं करते थे। 33,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें आहार की अभिलाषा होती थी, सो तत्काल उनके कंठ में अमृत झर जाता था। इसके पश्चात
फिर उतने ही समय के लिए वे निश्चिंत हो जाते थे। उनका श्वासोच्छ्वास भी 33 पक्ष में चला करता था। संसार में उन जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं था। ये अहमिंद्र ही आगे चलकर कथानायक भगवान वृषभनाथ हुए। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सुबाहु, बाहु, पीठ, महापीठ और धनदेव भी, जो इन्हीं के साथ दीक्षित हो गए थे, आयु के अंत में संन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र हुए थे। इन सब का वैभव आदि भी अहमिंद्र वज्र नाभि के समान था। ये सभी भगवान वृषभनाथ के साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे।